वर्तमान की शीर्ष खबरें आज 15 अक्टूबर 2025 की रात 10:59 बजे IST के अनुसार विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार हैं। 1. जिला स्थानीय स्तर डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल। जैसलमेर बस अग्निकांड का खुलासा। जैसलमेर बस दुर्घटना के संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि नॉन एस बड़ी ई के रूप में पंजीकृत बस को मालिक ने एस बड़ी ई बस में मॉडिफाई कराया था और आग लगने पर दरवाजा जाम होने से यात्री फंस गए थे। जयपुर बस अग्निकांड। जयपुर में एक चलती मिनी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दर्जनों यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। असम में प्रदर्शन। असम में सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को जेल ले जाते समय एक उग्र भीड़ ने उनके वाहनों पर पथराव किया। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कांकेर छत्तीसगढ़। कांकेर जिले में बीएसएफ कैंप में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हरियाणा एएसआई आत्महत्या मामला। एएसआई संदीप कुमार लाठर आत्महत्या मामले में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 2. राज्य स्तर स्टेट लेवल। बिहार विधानसभा चुनाव। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में खींचतान और गतिरोध जारी है। एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के बीच विवाद सामने आया है। नीतीश कुमार की जदयू ने चिराग की दावे वाली कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भाजपा ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने भावुक होकर कहा कि वो अब बंगाल में नहीं रहेंगे और ममता बनर्जी से अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा है। तमिलनाडु करूर भद्र मामले को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और एआईडीएमके नेता ईके पलानीसामी के बीच तीखी राजनीतिक बहस हुई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जनसभाएं करेंगे। 3. राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली एनसीआर में सख्त शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। नक्सलवाद में कमी। गृह मंत्रालय के अनुसार नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम होकर अब केवल 3 रह गई है, जिसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता बताया गया है। सीबीआई साइबर फ्रॉड ऑपरेशन। सीबीआई ने ऑनलाइन जॉब इन्वेस्टमेंट फ्रॉड नेटवर्क को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन चक्रवी के तहत 3 राज्यों में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। भारत का व्यापारिक निर्यात सितंबर में 6.75% बढ़ा है। महिला श्रम भागीदारी में ग्रामीण क्षेत्रों के कारण वृद्धि दर्ज की गई है। रक्षा और सैन्य। डीआरडीओ ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने हिंद महासागर में यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ संयुक्त अभ्यास किया। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष विराम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिससे सीमा पर जारी गोलीबारी रुकी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमारासूरे 16 से 18 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगी। जासूसी के आरोप। भारतीय मूल के शीर्ष अमेरिकी सलाहकार पर चीन के लिए जासूसी का आरोप लगा है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वैश्विक जलवायु। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का स्तर दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहा है। वैश्विक भूख। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है कि वैश्विक सहायता कटौती के कारण 13.7 मिलियन लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। इजराइल हमास। युद्ध विराम के बीच हमास द्वारा एक गलत शब्द लौटाए जाने पर विवाद हो गया। अमेरिकी टैरिफ और चीन। अमेरिका द्वारा टैरिफ की धमकी के बाद चीन ने कहा कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है।